ठीक है। ये जो है इसको कहा जाता है वाटर टोरम, ठीक है। ये होता है हमारा वाटर को चार्ज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पेशल फॉर वाटर। जब भी हमको वाटर को चार्ज करना है तब हम इसको यूज़ करेंगे। ये जो होता है ये तांबा प्लस पीतल, ऐसे दो धातुओं से बना होता है। तांबा और पीतल के दो धातु होते हैं जिससे ये बना होता है। एंड इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स, हम जैसे जब भी वाटर को चार्ज करना होता है तो हम इसको चार्ज करने के लिए इसको क्रिस्टल्स डाल के हम ये करते हैं। जैसे ये क्रिस्टल होता है यहाँ पर, तो ये क्रिस्टल ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड करके आपको मिलता है, ये क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल क्लियर क्वार्ट्ज होता है, ओरिजिनल क्लियर क्वार्ट्ज होता है जो क्लियर क्वार्ट्ज को यूज़ किया जा सकता है। अब ये दो जगह पर यूज़ करते हैं, या तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लगाकर, ठीक है, या तो हम यहाँ पर लगाकर यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको अंदर की तरफ डालकर इस तरीके से पैक कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि वाटर लीकेज ना हो। इसी वजह से एक ये होता है। और अगर ये फिट नहीं होता है, जैसे अगर हमने इसको यहाँ पर लगा दिया, बट क्या होता है कि ये यहाँ से भी जॉइंट होता है, तो कभी कभी यहाँ से भी किसी किसी का लीक करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके लिए एक और हम छोटा क्लियर क्वार्ट्ज का एक और ओरिजिनल होता है, ये वाला ना, ये देखेंगे आप बिल्कुल छोटा होता है, तो इसको अलग से यूज़ किया जाता है ना। इसको अंदर की तरफ डालकर इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, है ना। अब ये क्या करता है, ये वाटर को चार्ज करने के काम आता है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर को चार्ज करने के लिए काम आता है। और जैसे समझिए तांबे का लोटा हो गया या तांबे की चीज़ें हो गई, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, कोई गलत नहीं है। बट अगर आप इससे वाटर को चार्ज करते हैं, है ना, तो आपको अदर चीज़ों की तुलना में आपको 10 टाइम ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है। जैसे तांबे का लोटा बोला जाता है कि तांबे के लोटे में आप चार्ज कर लो वाटर एक वाटर बोतल आती है जिसमें वाटर चार्ज किया जाता है, लेकिन आप इसमें और उसमें एक बार चार्ज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इससे इसका जो चार्ज वाटर है वो 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल होगा अदर वाटर की तुलना में। तो कब रखना है इसको, जो पानी डालकर इसके अंदर तोरण में? हाँ, अब देखो इसमें कब रखा जाता है, 2 बार इसको अपन रख सकते हैं। देखो सर, ऐसा तो कोई टाइमिंग नहीं है कि इसी टाइम आपको रखना है, लेकिन रात में सोने से पहले अगर आप इसको चार्ज कर लोगे और चार्ज करके अगर आप रखोगे तो परफेक्ट। अब इसको चार्ज करने के 2 तरीके क्या है। सबसे पहला तो अगर आपने लामा फेरा सीखा है ना, अगर आपने लामा फेरा सीखा है और आपने केवल हीलर लेवल सीखा है, लामा फेरा सीखा है लेकिन लामा फेरा में भी केवल लेवल 1 सीखा है आपने, तो आप सिर्फ 3 सिंबल्स का यूज़ करेंगे, अलुमा, आमीन और त्र्यंबक। कौन कौन सा, अलुमा, आमीन और त्र्यंबक। अगर आपने सिर्फ लेवल 1 सीखा है। अगर आपने ग्रैंड मास्टर तक सीखा है, आपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों लेवल अगर आपने सीखे हैं ग्रैंड मास्टर तक, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 10 सिंबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। 10 सिंबल्स का यूज़ करके इसको हम चार्ज करते हैं। अब चार्ज हम कब कब करते हैं, पहला, अगर आपके पास में कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है ना, आपको पता है कि 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद कोई पेशेंट मेरे पास में आ रहा है, तो उस समय आप उसका नाम लेकर, अगर आपको उसकी प्रॉब्लम पता है तो प्रॉब्लम को फोकस कर कर ये 10 सिंबल्स आप ड्रॉ करोगे। और ड्रॉ करने के बाद आप इंटेंशन दोगे कि ये जो वाटर है, जैसे ही ये पर्सन इस वाटर को इंटेक करेगा उसकी सारे प्रॉब्लम डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये करके आप इसको ढक कर रख दीजिए इस वाटर को, है ना। 1 घंटा पहले भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप कब कर सकते हैं इसको चार्ज, अगर हमारे पास में दूसरे दिन या हमें अपने खुद की फैमिली को देने वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रात में सोने से पहले इसके अंदर पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद में सेम, अगर आपने सिर्फ लेवल 1 सीखा है तो 3 सिंबल, और अगर आपने तीनों लेवल सीखे तो 10 सिंबल्स इसके अंदर डालेंगे। और हमारे घर के शांति के लिए, घर के लोग अच्छे रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, है ना, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस वजह से हम ये इंटेंशन डाल के 10 सिंबल डालेंगे और इस वाटर को हम रख देंगे, ठीक है। और सुबह उठकर हम या तो घर का जो मटका होता है या ज़्यादा पानी हम जहाँ पर स्टोर करते हैं पीने का, उन सारे पानी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी आएगा, तो ये पानी को हम उसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। और सारे घर के लोगों को हम दे सकते हैं। क्लियर। अब अगर हमको घर की शांति के लिए करना है,
है ना, घर को क्लीन करने के लिए करना, नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए करना है। तो सेम अगर आपके पास में आपने लेवल 1 सीखा है तो 3 सिंबल अलुमा, आमीन और त्र्यंबक, और आपने अगर तीनों लेवल सीखे तो 10 सिंबल्स ड्रॉ करके इसके अंदर एक सफ़ेद या पीला कलर का फूल, क्या या तो सफ़ेद कलर या पीला कलर का फूल आप इसमें डाल के रखेंगे, है ना, और वो रात भर उसी के ऊपर, जैसे आपने रात में शाम में रखा तो फूल उसके ऊपर आप रख देंगे, और सुबह उठने के बाद में उस पानी को अपन पीना नहीं है, उस पानी को हाथ में लेकर या फूल से आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपको आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म करना है, सारे घर में आप छिड़क दो, बाहर की तरफ छिड़क दो, ये आप छिड़क सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से वाटर को चार्ज किया जाता है। अब उन लोगों के लिए जिनके पास सर इसके में, ऊपर हाँ, सर इसके ऊपर हम ये क्रियासार भी डाल सकते हैं कि हमने 10 3 तो सिंबल्स, सीखे ही हुए हैं। 10 सिंबल्स वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, कौन से 10 सिंबल्स है। 10 सिंबल्स हम डालेंगे, कौन कौन से रहेंगे वो भी बताऊंगा। तो अब इसमें वो लोग जिन्होंने अगर लामा फेरा नहीं सीखा है, ठीक है, जिन्होंने लामा फेरा अगर नहीं सीखा तो सिंपली वाटर को लेंगे, इस वाटर तोरण के अंदर वाटर को लेंगे और सिंपली क्या करेंगे, इंटेंशन देंगे, है ना, और इंटेंशन देके इसके अंदर इंटेंशन देंगे इस तरीके से। अब जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप ये करेंगे कि इस प्रॉब्लम, इस वाटर को पीने से मेरी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। हे लॉर्ड गौतम बुद्धा, हे यूनिवर्स, प्लीज़ इस वाटर को चार्ज करिए, और जैसे ही मैं इस वाटर को ग्रहण करूँगी मेरे सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, मेरी सारी। और एक बार में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर हाथ पैर में दर्द है तो आप बोलोगे कि जैसे ही मैं इस वाटर को इंटेक करूँगी मेरे जो पैरों का दर्द है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इस वाटर को मैं चार्ज कर रही हूँ। हे यूनिवर्स, हे लॉर्ड गौतम बुद्धा, प्लीज़ आप इसे चार्ज करिए और मेरे इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में मदद कीजिए। अब इसको चार्ज करके आप इस तरीके से आप बंद करके अब इसको रख दो, ठीक है। सर तो ये रखने रात की भर जगह चार्ज कहाँ होगा। होगी सर प्रॉपर? कहीं भी रख सकते हैं, अच्छी जगह होना चाहिए, बस कहीं भी रख सकते हैं। बेड की घर में, साइड में ऐसा तो बेड के, कोई हाँ रख कंपल्सरी नहीं सकते है हैं, ना, बेड के साइड में भी रख सकते हैं लेकिन कवर आप कर पूजा दे। घर में रख सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, है ना। अगर और लामा फेरा किया है तो फिर तो बहुत परफेक्ट है। अगर 10 सिंबल्स आपने ड्रॉ किए हैं तो ये वाटर तो फिर 10 टाइम वन आपके लिए काम करेगा। वन टाइम एवरी सिंबल ड्रॉ, एक बार एक से ही बारी एक सिंबल को एक ही बारी ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी जैसे देखो इसका कुछ ये होता है, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 10 सिंबल्स को आप 11 बार ड्रॉ कर दो, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है दस तो सिंबल 11 को बार, 11 बार, हाँ, अच्छा 11 टाइम 10 सिंबल, 11 टाइम्स, 11 टाइम यस। उसको इस तोरण पर पानी को, हाँ, ड्रॉ चार्ज करके करके आप ये करो और और फिर उसको उस रख दी। पर्सन को आप दो। तो और ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है जो बहुत गहरी है तो इससे बहुत इमीडिएट उसको रिजल्ट दिखेगा अगर आपने 11 टाइम बनाया तो। सर हम इसको, इसका वाटर हम किसी दूर दूर भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि किसी को भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग क्लाइंट से वो करते हैं तो मैं और भी चीजें देती हूँ, तो अगर हम किसी चीज में पानी डालकर इसको किसी में ट्रांसफर करके उसको पास भेज सकते हैं पानी को, दे सकते हैं, यस। आप वाटर को चार्ज कर लो, उसके बाद में आप किसी को भी ये दे सकते हैं, ठीक है। बॉटल में इस तरीके से, डालकर हाँ, उसको भेज उसको भेज सकते हैं अपन। क्लियर एवरीवन, है ना। तो इस तरीके से हम वाटर को चार्ज करते हैं, है ना। अब चार्ज करने के और भी कुछ आगे चल के मैं आप लोगों को मंत्र बताऊंगा, तिब्बतन मंत्र। तो उस मंत्र की मदद से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ओम मणि पद्मे हम की मदद से आप चार्ज कर सकते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि की मदद से आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ मंत्र है जो इसके सुप्रीम मंत्र है, उनको भी हम यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चार्ज करने के बाद आप किसी को भी दो पीने के लिए। अगर आपने 21 दिनों तक के इसको चार्ज किया 10 सिंबल्स के साथ, अगर एक बार भी आप कर डाल रहे हैं तो, अगर आपने 21 दिनों तक किसी भी पर्सन को दिया तो उसको आप 80% तक के आपको उसके प्रॉब्लम के अंदर आपको बेनिफिट दिखेगा, 80% तक। मतलब ये इतना पावरफुल है। अगर आप इसको वाटर चार्ज करके अगर आपके क्लाइंट को हीलिंग के साथ में अगर ये देते हैं तो, ठीक है। अब ये तो हो गया वाटर का। दूसरा आता है आपका वज्र, है ना, ये वज्र, ठीक है।
अब ये वज्र आपके पास है, तो जैसे आप लोगों को ये जो वज्र मिला हुआ है ये मेरी तरफ से ऑलरेडी सिद्ध करके आपको भेजा गया है ना, मेरी तरफ से ऑलरेडी सिद्ध करके आपको भेजा गया है। बट इन केस अगर आपको लग रहा है कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद, है ना, कि इसको और चार्ज करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 तरीके से इसको आप चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लामा फेरा मास्टर है तो आप इसके ऊपर 10 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, है ना। कौन से 10 सिंबल है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लामा फेरा मास्टर है तो आप 10 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप लामा फेरा मास्टर है तो ठीक है, कभी भी आप कर सकते हैं, 10 सिंबल्स इसको ड्रॉ करके आप इसको अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 10 सिंबल्स, अगर आप लामा फेरा आपने नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, है ना, अगर आपने लामा फेरा नहीं किया तो आप क्या करेंगे, इसको पूर्णिमा के दिन आप अंधेरी रात में इसको रख सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के दिन आप इसको अंधेरी रात के अंदर आप इसको रख सकते, तो ये पूर्णिमा के दिन चार्ज हो जाएगा रात भर में। सर पूर्णिमा के दिन तो चांदनी होगी ना रात? हाँ, उसी समय रखना है आपको, चांदनी रात के अंदर ही रखना है, जिससे कि ये चार्ज हो जाएगा। आप किसी बाउल में रख दो, किसी भी चीज़ में आप इसको रख दो इस तरीके से। हाँ, कांच के बाउल में रख दो, आप डायरेक्टली रख दो, लेकिन एक अच्छी जगह पर रखना है, ख़राब जगह पर आपको नहीं रखना है। क्लियर सर? इसमें जैसे हमने और रेकी सीख रखी है तो उसके सिंबल नहीं डाल सकते? हाँ हाँ, यस यस यस। अगर किसी पर्सन ने लामा फेरा के अलावा दूसरी चीज़ें सीखी है, जैसे लामा फेरा के अलावा रेकी भी सीखी है, तो रेकी के भी आप 3 सिंबल्स डाल सकते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग के जो 3 सिंबल्स आपको बताए गए होंगे, ठीक है, वो 3 सिंबल्स, और जिसने केवल लेवल 1 सीखा है वो चौकुरे डाल सकता है। नहीं, हमने ग्रैंड मास्टर किया है तो चौकोरे, डाइकोमियो और चौकोरे, या मतलब और है वसुधा या जो भी है। यस, तो ऐसे 3 सिंबल्स आप इसके ऊपर डालेंगे। 3 सिंबल डालने हैं? हाँ, कौन सा जैसे कर लो। हाँ, ये 3 सिंबल्स आप डाल के इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस पर्सन ने नहीं किया वो पूर्णिमा के दिन इसको रखेगा, या आपके घर में धूप होती है, धूप से भी आप इस तरीके से इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। धूप से भी आपके घर में आप धूप वगैरह जलाते होगे, दीपक वगैरह, तो उस दीपक के दीपक बोलो, आप अगरबत्ती वगैरह जलाते होगे, तो उससे भी इसको आप चार्ज कर सकते हो। ओम मणि पद्मे हम, इस तरीके से आप ये करोगे धूप से, और ओम मणि पद्मे हम का आप 21 बार उच्चारण करोगे। कितने बार? 21 टाइम ओम मणि पद्मे हम का आप उच्चारण करोगे, या नम्यो रेंगे क्यों, ठीक है, ये मंत्र है, नम्यो रेंगे क्यों ये मंत्र, या ओम मणि पद्मे हम, इसका 21 बार आप जाप करोगे, और इस तरीके से आप इसको इससे चार्ज करोगे, ठीक है, ये धूप से। क्लियर हुआ? जिन्होंने लामा फेरा नहीं किया है उनके लिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। अब ये चार्ज होने के बाद में अब आपको खुद के लिए इससे प्रोटेक्शन करना है। तो आप इससे खुद से प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? आप पहली बात तो हीलिंग देते समय आप राइट हैंड के अंदर इस तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है। राइट हैंड में आप इसको रखिए, या तो लेफ्ट हैंड के अंदर रखिए। अगर आपके राइट हैंड में स्टिक है तो आप लेफ्ट हैंड के अंदर रखिए, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से, ये देखो, ये एक अंदर की तरफ, और ये इस तरीके से आप इसको दबा कर रखेंगे, है ना, जब आप हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग के दौरान। अब इनकेस कि आपको दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ी है आप हीलिंग देते समय, तो आप इसको हाथ में नहीं रख पा रहे, तो आप क्या करेंगे, इसको आप आपके पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। अब इससे आपको शील्ड कैसे बनाना है? आपको इस तरीके से इसको हार्ट के ऊपर यहाँ पर लगाना है। हार्ट पर लगाने के बाद में यहाँ पर आपको बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र का जाप करना है। आँखों को बंद करना है, ठीक है, या ओम मणि पद्मे हम मंत्र का जाप करना है, या आप नम्यो रेंगे क्यों मंत्र का जाप करना है आपको, और इसको हार्ट पे इस तरीके से लगाना है, आँखों को बंद करना है, और लगातार इस मंत्र का जाप करते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि ये इसकी जो एनर्जी है ये आपके चारों तरफ एक शील्ड बना रही है, और एक शील्ड बना के आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? आपके चारों तरफ शील्ड बनाएगी, और शील्ड बना के आपको प्रोटेक्ट करेगी। इस तरीके से आप हार्ट पे, यहाँ पर हार्ट के ऊपर आप यहाँ पर रख लोगे, ठीक है। यहाँ पर रखकर आप नम्यो रेंगे क्यों का जाप करोगे, या तो ओम मणि पद्मे हम का जाप करते हुए यहाँ पर इस तरीके से आप लगातार
इसका 21 टाइम आप जॉब करोगे, 21 बार ओम मणि पद्मेहम या बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र का जाप, या ओम मणि पद्मेहम या नमो रेंगिको का जाप करते हुए आँखों को बंद करेंगे और आप फील करेंगे कि जो वज्र है वो आपके चारों तरफ एक शील्ड बना रहा है, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है कम से कम 10 मिनट तक के आपको करना है। 10 मिनट के बाद में आपके चारों तरफ आप फील करोगे कि एक प्रोटेक्शन हो रहा आपकी तरफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी की तरफ एक चारों तरफ एक प्रोटेक्शन ओरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन हीलिंग देने से पहले कर सकते हैं, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। ठीक है, अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, ये तो हमारा हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे मेडिटेशन के अंदर। मेडिटेशन में बैठने के बाद हम इस तरीके से इसे पकड़ेंगे, है ना, इस तरीके से पकड़ेंगे। मेडिटेशन में बैठने के बाद ऐसे हमने पकड़ा, ऐसा पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ओम वज्र गुरु वाला एक मंत्र होता है। ठीक है, पद्म संभव जी का एक मंत्र आप लगाओगे, वज्र गुरु पद्म संभव जी का मंत्र होता है, जो मैं आपको ग्रुप के अंदर दे दूंगा, है ना। वो मंत्र आप लगाएंगे और वो मंत्र लगाने के बाद आप इसको अपने पूरी बॉडी पे से इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे 7 टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी बॉडी पे से बैठ के आपके पैर से नीचे की तरफ, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ, इस तरीके से पूरी बॉडी पे 7 टाइम आप इसको घुमाएंगे, है ना। और इस 7 टाइम घुमाने के बाद में आप बोलेंगे हे लॉर्ड गौतम बुद्धा। ठीक है, हे लॉर्ड गौतम बुद्धा, या आप बोलेंगे हे गुरु पद्म संभव, प्लीज़ आप मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरे चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करें, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे छू नहीं सके और कोई भी नेगेटिव ऊर्जा मुझ पर इफ़ेक्ट ना कर सके। प्लीज़ मेरी रक्षा करिए और मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अब इस हीलिंग को पावरफुल बना सकूं, है ना। बस ये करेंगे आप, तो इससे क्या होगा, आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा और आपको नेगेटिव एनर्जी से ये प्रोटेक्ट करेगा, आपकी एनर्जी को ये लूज नहीं होने देगा। क्लियर सर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, अभी जैसे आप ये ऐसे बैठे, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको घुमाएंगे, है ना। आपके सीधे हाथ में रहेगा तो आप उल्टी तरफ से लेते हुए इस तरीके से घुमाएंगे, है ना। सीधे हाथ में रहेगा तो इस तरीके से क्लॉकवाइज ही आपको ये घूमना, इस तरीके से पूरी तरीके से आप 7 बार घुमाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर तक, है ना। नीचे से लेकर ऐसे अगर आप बैठे आप, तो आप नीचे से ऊपर तक के 7 टाइम इसको घुमाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होने देगा और आपकी एनर्जी को ये प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। ठीक है, आप हीलिंग देते हो तो हीलिंग के समय आपकी एनर्जी को ये ड्रेन नहीं होने देगा। अब हीलिंग होने के बाद में हम क्या करते हैं, कोड कटिंग करते हैं हीलिंग होने के बाद में। तो हीलिंग होने के बाद में कैसे कोड कटिंग करते हैं, या तो नाभि के पास से आप 3 बार कट 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 बोल दिया, ठीक है, या डिलीट 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 बोल दिया। ठीक है, अब ये इससे एक बार हमने हीलिंग दे दिया। अब हीलिंग देने के बाद या तो आप हल्का सा इसके ऊपर पानी छिड़क सकते हैं, है ना। हल्का सा अगर आपके पास वाटर तोरण में पानी है तो हल्का सा पानी छिड़क आप सकते हैं इसको। ठीक है, और पानी छिड़कने के बाद वापस आप इसको इस तरीके से लेके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी बार आपने हीलिंग दिया, हीलिंग देने के बाद में आप इसको ये कर लीजिए। अब एक बार अगर आप 1 टाइम अगर हीलिंग कर रहे कंटिन्यू 15 एक ही बार में अगर आपका 5 से 6 हीलिंग है तो आप 5-6 हीलिंग देने के बाद में फिर आप इसको या तो नमक के पानी से ये कर लो, या तो आप सिंपली जो अपने वाटर चार्ज किया वो वाटर को चार्ज करके आप इसको इसके ऊपर छिड़क दो, या फिर जो मैंने आपको बताया क्या करोगे, जो 10 सिंबल आपको लामा फेरा के दिए वो 10 सिंबल्स इसके ऊपर ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते वापस से। क्लियर है? 10 सिंबल मतलब वो नॉट वक्रतुंड मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 10 सिंबल है। ठीक है, वो 10 सिंबल्स को आप यूज देन व्हाट इज द कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड कटिंग इट मींस देखो, हाँ, कॉर्ड कटिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे का कुछ रीज़न होता है। जैसे जब हम हीलिंग देते हैं तो हम किसी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, है ना।
हम अगर डिस्टेंस में हीलिंग दे रहे हैं तो हम डिस्टेंस में किसी से कनेक्ट करते हैं, अगर हम किसी पर्सन को सामने हीलिंग दे रहे हैं तो हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद में जब हमारा हीलिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब उनकी एनर्जी अलग हो और हमारी एनर्जी अलग हो, ठीक है, इसी वजह से कॉर्ड कटिंग किया जाता है। तो अब इसको 3 बार नाभि के पास से इस तरीके से कट 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 बोल दो, या इस तरीके से 3 बार ऐसे 1 हैंड से भी कर दो, या डिलीट 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 कर दो। हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ दोनों? सर ये चीज ना वज्र के बारे में, उसके बारे में? बहुत इफेक्टिव है सर। ये कॉर्ड कटिंग करना भी जरूरी होता है, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है एवरीवन, यस, कॉर्ड कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्टेड रहती है। हाँ बोलिए सर। ये मेरे को जो आपने वाटर तोरण भेजा है, ये देखिए इस पे कोई क्रिस्टल नहीं है, सिर्फ छोटा सा क्रिस्टल दिखता है अंदर, बहुत बारीक, वही होगा। हाँ। काफी है क्या? हाँ, एक ही क्रिस्टल होगा उसमें, छोटा वाला। ये आपने बोला एक बड़ा क्रिस्टल एक छोटा क्रिस्टल होता है। नहीं, बड़ा क्रिस्टल होगा तो फिर वो अंदर की तरफ होगा, अंदर होगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ तो फिट कुछ होगा। भी नहीं है, मैंने सारा नहीं, अंदर की तरफ, अंदर नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा ना, वो कैसे दिखाई देगा? नहीं, जो भी है। एनीवे, मैंने उसको एरल्डाइट लगाकर फिक्स लीकेज तो बंद कर दिया है। यहाँ से भी लीकेज था, इधर से हाँ, जॉइंट से भी, वो उधर इसी से के उसको लिए बंद कर एक्चुअली दिया। क्रिस्टल सिर्फ एक ही डलता है, क्रिस्टल एक ही यूज़ होता है। बट क्या होता है, कभी कभी लीकेज होने के कारण हम 2 क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, लेकिन क्रिस्टल सिर्फ एक ही होता है ना। क्लियर क्वार्ट्ज का एक ही क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है। बट किसी कारणवश होता है ऐसा कि हमने नीचे से क्रिस्टल लगाया, लेकिन अगर बीच में से लीक कर रहा है तो फिर हमको एक छोटा क्रिस्टल अंदर डालना पड़ता है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक ही क्रिस्टल से काम हो जाता है। सर मेरे साथ 2 मिले हैं, एक और बड़ा वाला मिला है हाँ, वो इसी और के लिए एक दिया अंदर। होगा। लेकिन वो इसी हट के लिए गया, दिया नीचे होगा। से हट गया है वो सर। उसको अंदर कोई डाल दिक्कत सकते हैं नहीं। सर तोरण के अंदर मत अंदर? डालिए ना उसको, नीचे से अंदर ही आप फेविक्विक लगा के बस उल्टा करके 5 मिनट के लिए रख दीजिए, 2 मिनट के लिए। अच्छा, वो तो चिपक हाँ, हो जाएगा। एक्चुअली पहले बड़े बड़े क्रिस्टल आते थे, तो बड़े क्रिस्टल क्या होते थे, निकल जाते थे, इसी वजह से इस बार हमने छोटे क्रिस्टल्स ऐड किए। सर मेरा बड़ा वाला ही है, वो बार बार निकल जाता है इससे। निकल जाता है क्योंकि वो हेवी है ना, और बार पहले बार वो, हाँ, तो आप एक अरे, छोटा वो क्रिस्टल एरल्डाइट कोई से भी मंगा लीजिए। फिक्स से डालता हूँ। हाँ, सर, 2 बार चिपका चुकी हूँ सर। नहीं, वो उनका बड़ा क्रिस्टल है, इस वजह से हेवी होने के कारण वो निकल जाता है। आप छोटा निकल क्रिस्टल जा रहा यूज़ है। करिए मैम, छोटा क्लियर क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल मंगा लीजिए छोटा सा, और वो आप यूज़ कर लीजिए। 9 mm का कोई भी क्रिस्टल मंगा लीजिए, है ना। 50 क्लीन भी 100 करना रुपये के होता अंदर आ है, जाएगा। टाइम टू टाइम इसको क्लीन भी करना होता है किसी चीज को। आपका काम हो गया, उसके बाद में आप इसको धोकर आप इसको रख दो वापस। जस्ट वाटर से धोना या किसी और चीज वाटर भी से नहीं, धोना? नहीं, किसी से कुछ नहीं, नहीं सिर्फ use वाटर करना से ना? धोना है, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ वाटर से धो के रख दो। ठीक है एवरीवन, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, वाटर तोरण और वज्र। ठीक है, तो अब जितने भी लोगों के पास में वज्र है, तो आप वज्र को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं हीलिंग के दौरान। आप डेफिनेटली जब आप हीलिंग दोगे ना, तब आप इसको यूज़ करके देखो, आपको समझ में आएगा। एनर्जी बहुत पावरफुल होती है वज्र की। नहीं सर, एनर्जी मुझे भी काफी, मतलब मुझे तो अभी चार्ज या वो नहीं किया, अभी चार्ज किया हुआ ही आया है, तो मुझे काफी महसूस हो रही है इसकी एनर्जी ना। मैं करती हूँ तो मुझे कितनी भी हीलिंग कर लूँ मुझे थकान नहीं होती, मतलब कुछ एनर्जी हाँ, मेरी इसका ड्रेन एनर्जी नहीं हो बहुत रही। पावरफुल है। यस, पावरफुल ठीक है, है। तो आप इसको जरूरी यूज़ करो, जब भी आप हीलिंग दे रहे हो तब उस समय आपको यूज़ करना है। हाँ, कौन सर क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। एक क्वेश्चन मेरा है, थोड़ा हाँ, हटके है, चल, लेकिन एक बता एक हैंड सकते रेस हैं? करेंगे तो मैं क्वेश्चन के हाँ। आंसर भी दूंगा। हाँ, हाँ सर, मेरा बस एक क्वेश्चन है। अगर मैं ना वो क्रिस्टल की वो पहन के आज किसी डेथ के उसमें चली गई, तो मतलब समझ रहे हो ना, अब मैं डेथ हुई एक ही पड़ोस में और मैं चली गई, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने अपने ये पहन के चली गई सब, स्फटिक की हाँ, माला भी, ये रुद्राक्ष वगैरह सब, तो हाँ, इसका क्या फिर कुछ होता है? कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको लाने के बाद में या तो आप उसको धो लीजिए, या आपके पास में जो सिंबल्स है उस सिंबल से चार्ज कर लीजिए, जो भी सिंबल्स आपको आते हैं। नमक के रामा पानी में फेरा डाल दिया या- मैंने, वैसे तो नमक के पानी में बस डाल दिया वैसे हो गया, बस अच्छा, और कुछ नहीं। आप तो वो पहन रेकी के मतलब 3 सिंबल से अचानक ही चले कर गई लो, ना? कोई हाँ दिक्कत सर, नहीं। ठीक है, ओके, अब मैंने वो सोचा एनर्जी कि को जाना ही उसने चाहिए ना पहन के, मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसने एनर्जी को नेगेटिव इंटेक कर एनर्जी। लिया होगा ना, नेगेटिव एनर्जी को हाँ, खींच लेगा। तो उसको नमक के पानी में आप डाल दो, और नमक के पानी में से डालने के बाद में आप उसको इससे हील कर लो। आपके पास में जो है
जो 3 सिंबल्स है उस 3 सिंबल्स का यूज़ कर लो, है ना, अच्छा, रेकी के। दोबारा चार्ज तो या दोबारा चार्ज करना पड़ेगा? सारा जो प्रक्रिया होती है 5 तत्व से, वो सब दोबारा रिचार्ज करूं? कुछ नहीं, देखो अगर आप या तो किसी को जो लामा फेरा वाला कोई पर्सन होगा तो आप सिर्फ एक बार में उसके 10 सिंबल्स से ये करवा लो, चार्ज करवा लो। आपको दोबारा कोई 5 अलग से तत्वों को और ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने लामा फेरा के 10 सिंबल्स को यूज़ कर लिया तो आपका जो 5 तत्व है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं, आपके जो 7 चक्र है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। ओके ओके ठीक है, हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। या चंद्रा मैम बोलिए। सर मैंने ना मेरे बड़े भैया की हीलिंग की थी, मैंने वज्र भी हाथ में रखा, लेकिन मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो रही, मतलब 3 दिन ओके, से मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा। अच्छा, तो आप एक क्या काम करिए, वजह? आपके बड़े भैया का फोटो मुझे भेजिए तो मुझे समझ में आएगा एक्चुअल में कौन से दिन। आज है ना, आज हीलिंग करी आपने? नहीं, 3 दिन हो गया सर, 3 दिन से मेरे अच्छा, को आप बिल्कुल उनका एनर्जी फोटो नहीं है। भेजिए थोड़ा सा तो मुझे समझ अभी में भेजूं आएगा। सर? हाँ, अभी अभी नहीं, भेजूं? नहीं, उनका नया फोटो भेजना। अच्छा। हाँ, ओके। तो मुझे समझ में आएगा एक्चुअल में कि क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। 2 बार हीलिंग दी, 2 बार भी मतलब 3 3 दिन मेरे को ही अच्छा नहीं लग रहा, उनको ही हीलिंग देने अच्छा, के बाद। ठीक है। बाकी ऐसे दूसरों को दी तो मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अच्छा, उनको ठीक है, फिर देने के एक बार बाद आप मेरी मुझे एनर्जी दीजिए। डाउन हो रही। ओके अच्छा, सर। ठीक है, आप मुझे एक बार दीजिए कि उनका क्या इशू है वो मैं समझ पाऊँ। ओके सर, हाँ, भेजती हूँ यस, मैं सर। यस, भेजिए, नया फोटो भेजिएगा लेकिन, हाँ, पुराना नहीं। ठीक है सर, सुबह भेज। हाँ, सुबह भेजिए। यस, संतोष मैम बोलिए। सर ये आज ये अमावस्या तो हम ब्रेसलेट को चार्ज करती हूँ मैं किसी की एज ए रेमेडी देने के लिए, तो आज के दिन कर सकते हैं हम ये इनको, जैसे देखो, आज हीलिंग नहीं अमावस्या किया। के दिन वैसे चार्ज नहीं किया जाता है, हाँ, हाँ, लेकिन अगर आप काली माँ के भक्त हैं, अगर काली माँ के आपने कुछ सीखा हुआ है तो फिर आप अमावस्या का यूज़ करिए, अदरवाइज मत करिए। इसीलिए मैंने आपने वो सुबह बताया ना, फिर मैंने हाँ, नहीं नहीं, किया क्योंकि अमावस्या के हाँ दिन आप मैं मत करिए। हाँ, अगर आपने काली क्रिस्टल, माता की हाँ कोई ना कोई शिक्षा हाँ, ली हुई है, नहीं जैसे नहीं ओंकार विथ हलीमा वगैरह आपने लिया हुआ है, माँ काली की आपने कोई विद्या ली हुई है, सीखी हुई है, तो फिर आप उसको करिए, अदरवाइज मत करिए। अमावस वाले दिन हमको नहीं क्रिस्टल करना है, चार्ज नहीं करना और देना भी नहीं है किसी क्रिस्टल नहीं चार्ज करना, नहीं किसी को देना भी नहीं है, हीलिंग भी को। और हमको नहीं करना है। एक्चुअल में हाँ, इसके पीछे का कुछ रीज़न है ना, देखिए, जैसे अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, है ना, और इवन वो नया पर्सन है या पुराना भी कोई भी, अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी, अगर एटिनिटीज़ या ब्लैक मैजिक अगर है, हेवी है, तो फिर वो आपके ऊपर हेवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुण्य जो अमावस्या का दिन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उन लोगों के लिए, है ना, तो इस वजह से उस दिन हमको नहीं देना है, स्पेशली हमको याद रखना है। बाकी पूर्णिमा के दिन आप दीजिए किसी भी पर्सन को, है ना, बाकी दिन आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उनको जैसे डिस्कस भी करते हैं हम, तो वो क्लाइंट ना भी लें तो ज्यादा ठीक है ना, अमावस वाले दिन। हाँ, तो ना हम लोग जब न्यूमोलॉजी का उसका वास्तु का जब उनका डिस्कस करते हैं, फिर रेमेडी भी बताती हूँ, तब भी इफेक्ट आता है। तो इस अमावस वाले दिन बचे हम, हाँ, ना करें ये काम ना। हाँ, हाँ, हाँ मैम, देखो अभी डिपेंड करता है ना, जैसे अभी कभी इमीडिएट कोई केस आ रहा है आपके पास में और आपको करना है, और आपका yes, वो एनर्जी अगर है तो आप करिए, आप अमावस्या को भी करिए, अगर आपकी वो एनर्जी, आपके अंदर वो लड़ने की ताकत है तो, नहीं नहीं है ना। सर, हाँ, हम तो न्यू है लेकिन ना, अगर आपको इसलिए ऐसा नहीं। लगता है कि भाई किसी कारणवश क्या, भाई आप ऐसे, अगर आपके पास में कुछ लोग हैं जिनको आप टाल सकते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको बोल दीजिए। अदरवाइज अगर कोई ऐसा आ रहा है, हाँ, अगर आपने गलती से अगर कर दिया, उस दिन अमावस्या थी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि नया व्यक्ति, अगर आपको नहीं पता कि कोई नया व्यक्ति आपके पास आया और वो ऑलरेडी इस मतलब तंत्र विद्या और इसको ऑलरेडी जानता हो, तो उसी दिन आपको हीलिंग करने के लिए उसने बोला, वो आपकी सारी शक्तियों को खींच लेगा। नहीं थैंक्स सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे आज जानने को मिली, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारी चीजें, प्रोटेक्शन भी आना चाहिए वो ना जरूरी है। अपना, वो बहुत जरूरी है। यस, वो आपकी एनर्जी पूरी खींच लेगा, और जो अधिकतर तंत्र विद्या वाले होते हैं वो इसी दिन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको इसी दिन बोलने की कोशिश करेंगे कि आप हीलिंग करो, आप इस दिन मेरा ये करो, क्योंकि उस दिन क्या होगा, आप देखो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन आप देखोगे, जैसे ये आज का दिन ऐसा होता है ना, जैसे अगर कोई पर्सन है जो बहुत बीमार हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है,
ठीक है। तो आज के दिन आप देखोगे उसके अंदर बदलाव भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने को वो करेगा आज के दिन, ठीक है। उसके अंदर चिड़चिड़पना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर सकता है आज के दिन, ठीक है। तो ये जो है वो ये बताता है आपको कि सामने वाले पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है ना। कोई बीमार रह रहा है तो उसकी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, या तो कुछ ना कुछ उसके साथ में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। होता है सर, मेरी डॉटर है दो, उनकी और भी बहुत सारे लोग मेरे से बताते हैं कि इन स्पेसिफिक इस दिन वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लड़ाई भी करते हैं और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, गुस्से, कुछ प्रॉब्लम है, हेडेक है, बहुत सारी चीजों से Headache है। उनको फेस करना पड़ता है काफी। यस, तो ये आप लोगों को स्पेशल ध्यान देना है। हाँ, जैसे जसप्रीत मैम आप बोल रहे कि बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन भी करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अगर आपने माँ काली की कोई विद्या सीखी हुई है, अगर आपने वज्रयान में स्पेशल ट्रेनिंग ली है, ठीक है, तो आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, बाकी दिन बाकी ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उतनी नहीं है। आपने अगर उस विद्या को नहीं सीखा है ना। अगर आप मान लीजिए, जैसे अगर आपने शिव जी के अगर आप भक्त हैं और अगर आप अघोरी है, ठीक है, आपने अघोरी विद्या अगर ली हुई है, अगर कोई पर्सन है जिसने अघोरी विद्या ली है, तो डेफिनेटली वो अमावस्या के दिन कर सकता है, क्योंकि उसको पता है उस विद्या से कि बाकी चीज़ों को वो कैसे काट सकता है। तो ये आपको स्पेशल ध्यान देना है ना। जो व्यक्ति आपको बोल रहा है तो या तो उसने उस विद्या को सीखा होगा, और नहीं सीखा होगा तो फिर वो अधूरे ज्ञान में आपको नॉलेज दे रहा है, और फिर अधूरे ज्ञान में अगर आप ये करोगे तो फिर वो आपके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, है ना। वैसे नॉर्मल पर्सन को हीलिंग देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इन केस अगर किसी के ऊपर हेवी है, इंटिनिटीज या ब्लैक मैजिक अगर हेवी है तो फिर आपके ऊपर इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हाँ कविता मैम बोलिए। Sir, how many days once we need to charge the Vajra, sir? आप देखिए, अगर आपके पास में वज्र है तो आप इसको 10 दिन में, 11 दिन में चार्ज कर लीजिए, 1 महीने में चार्ज कर लीजिए, 3 महीने में चार्ज कर लीजिए, ठीक है। और अगर हमको आता ही है तो हम क्या करना है, हमको हीलिंग करने के बाद 5 मिनट तो लेकर बैठना है, और 5 मिनट के अंदर सिंबल्स को ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके विजुअलाइज करना है, शील्ड बनाना है, उसको चार्ज करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में चार्ज हो जाता है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? हाँ निकिता मैम बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने एक लड़के को वो एक ही बार हीलिंग दिया है, मगर वो एडिक्शन है उसका, और वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें? हाँ, अभी देखो ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जब आप हीलिंग दे रहे हैं ना, तो इन केसेस ये चीज़ें होगी, जी, है ना, कि व्यक्ति का एडिक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप किसी बुखार वाले व्यक्ति को दे रहे तो कम होने की जगह उसका बुखार ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस समय करना क्या, इस समय आपको हीलिंग कम नहीं करना है, अच्छा। आपको हीलिंग को इस समय कंटिन्यू करना है, आपने रोकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर हलचल होना शुरू हो गई। आपने हीलिंग दी, अब उसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई, और जब हलचल होना शुरू हो गई तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो वो क्या करेगा, अगर एडिक्शन वाला है तो क्या करेगा, ज़्यादा लेना शुरू करेगा, है ना, क्योंकि उसको लगेगा कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है, अब मैं और ज़्यादा लूँ। तो अब इसको आपको रोकना नहीं है, अब उसको कंटिन्यू हीलिंग करो। आप देखोगे थोड़े समय के बाद ऐसा होगा कि वो उन चीज़ों को कम करना शुरू कर देगा। सर मगर उसको मैंने वो उससे दिया था, अपना जो तोरण है ना, उससे दिया हुआ था। ठीक है ना, किसी से भी दो, कोई दिक्कत नहीं। आप वज्र से दो, आप तोरण से दे रहे हो या आप इससे दे रहे हो, ठीक है, ये स्वाभाविक तो होगा। सर अभी अगर उसको हीलिंग करनी है तो सारे मतलब जो आमीन है वो 324 बार ड्रॉ करके उससे करूँ तो उसका जल्दी हो जाएगा? हाँ, क्या उससे यस उससे जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। 324 बार ड्रॉ करके उसको जलाकर उसकी जो ऐश है, उसकी जो राख है, उसको 7 चक्रों पे रखो और उसके बाद हीलिंग दो। सर जैसे आपने बताया कि अभी फीवर किसी को ज़्यादा है तो उसका फीवर बढ़ जाएगा, तो फीवर क्यों बढ़ेगा सर? एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम ये चीज़ें करते हैं, समझो आप जब हीलिंग करते हैं ना, तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो टॉक्सिन्स जब बाहर निकलते हैं ना तो वो बढ़ती है,
चीज़ें, है ना। मतलब आप समझिए किसी के पेट में दर्द है और वो आप उसको दे रहे हैं, तो लेकिन ये हर केस में नहीं है, आप समझो। मतलब हीलिंग की एक चीज़ समझिएगा, मैंने कहा ना कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये हर पर्सन को सेम हो ऐसा नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को बुखार होता है और मैं एक हीलिंग देने के बाद उसका बुखार उतर जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हीलिंग देने के बाद, जैसे ये केस मेरे घर में ही हुआ मम्मी के साथ ही, कि मैंने हीलिंग दिया, हीलिंग देने के बाद उनको बुखार भी आ गया, दस्त भी लगना शुरू हो गई, ठीक है। वो परेशान हुए, है ना, उनको दस्त भी लगी, फिर उसके बाद में उल्टी भी हुई उनको, फिर उसके बाद में उनको बुखार भी आया, ठीक है। ये चीज़ें हुई उनको और 2 दिन तक की वो रहा, और 2-3 दिन रहने के बाद में उनको बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ मिल गया, है ना, पूरा बुखार गायब हो गया। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, सर समझा ना, डॉक्टर मेडिसिन पास भी गए लेते तो रहना डॉक्टर ने ऐसे कुछ नहीं। टाइम में? हाँ देखो, मेडिसिन सामने भी वाले को चलेगा? मेडिसिन से, यस, उसकी जो चल रहा है ना उसमें आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, उसका जो पहले का चल रहा है उसमें कुछ मत बदलाव करो, है ना, उसको करने दो, लेकिन आप आपका काम करो। कारण क्या होता है ना कि अगर किसी का मेंटल लेवल का इशू है या किसी का कोई प्रॉब्लम है और उसको आपने बोला आप दवाइयाँ बंद कर दो, उसने एकदम से सारी दवाइयाँ बंद कर दी, है ना, तो आप तो हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन वो जो ड्रग्स होते हैं ना वो आपके माइंड को बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल करते हैं, है ना। तो और एकदम से बंद करने से क्या होता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो बोलेगा कि यार मुझे तो गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मुझे उससे गलत इफेक्ट पड़ा। तो आपको किसी की दवाइयाँ बंद नहीं करवाना है, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। वो तो समय के साथ में धीरे 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 ऑटोमेटिकली वो बंद होना शुरू हो जाएगी। तो पहले हमेशा उसकी ऑरा चेक करनी है, जो भी पेशेंट आएगा, फिर उसको हाँ, उसके अगर आपके अकॉर्डिंग पास में ही है ये तो, देनी है। नहीं अभी तो अगर नहीं है आपके सर, पास अभी में ओरा हाँ, चेकिंग वगैरह है तो वो फिर जो आप एक ओरा, जिससे नंबर जो आप उस दिन सिखाए थे ना कि इस नंबर पर आएगा तो ये वाली एनर्जी है, पहले हमको वो हमारे पास होना चाहिए ना। हाँ वो आपके पास में, अगर आप प्रोफेशनली इस लाइन में जा रहे हैं तो फिर आपके पास में ओरा स्कैनर, लेजर एंटीना, ये 1-2 चीज़ें तो एटलीस्ट हाँ होना चाहिए, क्योंकि सर, फिर हम अब जब वो ये ग्रैंड आपको आगे चल ग्रैंड के, कर हाँ, रहे हैं तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, यस। क्योंकि लेना ही है तो हमको ना। हाँ वो आप लोगों को देखो, वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो लेना ही चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप प्रोफेशनली इसी लाइन में उतर रहे तो फिर आपको लेना चाहिए। हाँ मुझे इसमें जितना आता है वो उतना मैं सिखाऊंगा आने के बाद, जो ये जब मेरे पास में चीज़ आ जाएगी तो मुझे जितना आता है उतना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे यूज़ किया जाता है, आपको कैसे ओरा वगैरह चेक करना है। वैसे तो आप जब हीलिंग करते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं लगातार और लगातार आप हीलिंग करते हैं ना, तो आप जब 2.5 चक्कर लगाते हैं ना, उस 2.5 चक्कर में आपको समझ में आ जाता है किसी का ओरा, लेकिन समय लगता है उसमें, एकदम से नहीं आएगा। जब आप 2.5 चक्कर लगाओगे उसमें आप चक्रा भी पकड़ सकते हो, किसका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, 2.5 चक्कर के अंदर ही। लेकिन वो आपके मेडिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेडिटेशंस करते हैं, कितना हीलिंग्स आप करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके थॉट कितने और क्लियर सबके है। लिए सेम हीलिंग होती है, सबको हम सेम हीलिंग देते हैं, हर सेम हीलिंग देते हैं, किसी भी तरह का इंटेंशन कोई अलग भी। होता है, इंटेंशन अलग होता है पर्सन टू पर्सन, कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि है तो प्रॉब्लम हमारे पास 12 ही सिंबल, तो 12 सिंबल्स के ऊपर ही हम पूरा हीलिंग देंगे, ठीक है ना। इसमें 13 और सिंबल्स तो है नहीं, 12 सिंबल्स पे हीलिंग। किसको हम वो मना करें कि भाई ये हम नहीं, किस बीमारी वाले पेशेंट को हम बोले नहीं, हाँ, हम इसके लिए नहीं कर यस, सकते। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हर बीमारी वाले को हम दे सकते हैं, ठीक है, हर बीमारी वाले को हम दे सकते हैं, लेकिन जो बीमारी क्योर नहीं हो सकती है, लाइक कुछ कैंसर बीमारी ऐसी वाला है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो क्योर नहीं हो सकती है, तो आप उसको हीलिंग देना है, लेकिन उसको आपको ये नहीं बोलना है कि भाई ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हीलिंग से तो 100, क्योंकि मैंने कैंसर वालों को भी दिया है, तो कैंसर वालों को भी फ़र्क पड़ता है ना, जिनको कैंसर है उन लोगों को भी फ़र्क पड़ता है, ब्रेस्ट कैंसर है बहुत सारे लोगों को, उसको फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोगों को जो कैंसर से उनके अंदर तो मैंने फ़र्क देखे हीलिंग से, है ना। लेकिन मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि भाई हीलिंग लेने के बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं, क्लियर। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देना है, जो क्योर हो सकता है उसको आप बोल सकते हैं। सर अभी जैसे मैं कल बाहर जा रही हूँ 4 दिनों के लिए, तो फिर वो सामने वाले पर्सन को कैसे हीलिंग करूँ, फिर वहाँ पे तो विजुअलाइजेशन नहीं के कर द्वारा, सकते।
नहीं, विजुअलाइजेशन के द्वारा। हाँ, अभी जैसे मैं भी काफ़ी जगह पे बाहर जाता हूँ, तब मेरे पास में अगर टूल वगैरह नहीं है तो मैं कहीं भी शांत जगह बैठकर 10 मिनट के लिए बैठूँगा, हेडफोन लगाऊँगा और 10 मिनट के लिए इस तरीके से बैठकर 10 मिनट बैठने के बाद में उस पर्सन का पिक्चर्स को सामने लाऊंगा और मैं विजुअलाइजेशन के द्वारा उसका हीलिंग करूँगा। तो सर वो विजुअलाइजेशन का करके मतलब कितने मिनट की हीलिंग करनी है अपने को? जैसे अपन नॉर्मली अपनी आधे घंटे की होती है। आप जितना विजुअलाइज कर सकते हैं, आप 10 मिनट विजुअलाइज कर लीजिए, आप 5 मिनट विजुअलाइज कर लीजिए, 5 मिनट दे दीजिए। तो सर फोकस हमें उसके कौन से चक्र पे सबसे ज्यादा करना पड़ेगा फिर? सारे आपने जो जो सिंबल्स अपन बना रहे, सिंबल्स के ऊपर फोकस करो ना, पूरे सिंबल्स के ऊपर आप फोकस करो। ठीक है ना सर? और हाँ, ठीक है, यस। विजुअलाइजेशन में सिंबल ड्रॉ करना है, क्या? मैंने कभी किया नहीं है। नहीं, अभी आपको नहीं करना है, अभी आप लोगों को नहीं करना है, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे जिन लोगों के 10 सिंबल हो चुके हैं वो 10 करेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो 3 करेंगे। क्या सिंबल ड्रॉ करना कब? जब विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको विजुअलाइजेशन के द्वारा ही सिंबल्स को ड्रॉ करना है, हाथ से ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। उस समय आपको सिर्फ ध्यान में बैठना है, उसकी पिक्चर को लाना है, उसकी पिक्चर को लाकर आपको 2.5 फेरे कंप्लीट करना है और 2.5 फेरे कंप्लीट करने के बाद में सारा विजुअलाइजेशन के द्वारा आप कर सकते हैं। अभी मैं सिंबल ये 6 सिंबल घर में ठीक। तो ये जो कैंसर पेशेंट रहते हैं उसको कितने महीने तक मैम सर आपकी उसमें आवाज़ फिर बहुत अपने कम आ पास रही में है, टूल्स नहीं होंगे? प्लीज़ एक एक हैंड रेस करके सर, ही बोलेंगे। जस्ट मैं पहले एक एक पर्सन को लूँगा क्योंकि इसमें पूरा खिचड़ी हो जाता है। यस, सुनीता मैम आप बोलिए पहले।